और इससे पहले बीते रोज लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषण की पीएम मोदी ने तारीफ की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का उत्कृष्ट भाषण, जिसमें उन्होंने भारत के सुरक्षा तंत्र की सफलता और ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों के साहस पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी का भाषण उत्कृष्ट रहा। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद के खतरे से लड़ने से भारत का दृष्टिकोण दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से आया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये पोस्ट किया गया, इस पोस्ट के साथ वो लिंक भी दिया गया है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषण की क्लिप अटैच्ड है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था। दरअसल विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के एक्शन को पूरी दुनिया का समर्थन मिला। विदेश मंत्री ने ट्रंप की मध्यस्थता के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके इसकी जानकारी दी कि पाकिस्तान बड़े हमले की तैयारी में है। और इस पर पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान जो भी करेगा भारत उसका जवाब देगा। सीज फायर के लिए कहीं भी ट्रेड की कोई बात नहीं हुई। That on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. On the 10th of May, हालांकि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के दावे को खारिज कर रहे थे, उस वक्त विपक्ष ने हंगामा करना भी शुरू कर दिया। और इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जमकर फटकार लगाई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आपको भारत के शपथ के लिए विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, दूसरे देश के लोगों पर भरोसा है, इसीलिए आप वहां बैठे हैं और आने वाले 20 सालों तक वहीं बैठने वाले हैं। और अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आपकी पार्टी में विदेश का क्या महत्व है। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। और अब कुछ अन्य खबरों का जिक्र करते हैं। नागपंचमी के दिन बाबा महाकाल मंदिर के तीसरी भुजा में स्थित नाग चंदेश्वर मंदिर के कपाट